नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, उद्धव ठाकरे के सीएम फेस को लेकर के अब उनके बेटे आदित्य ठाकरे का एक बड़ा बयान आया है। दोस्तों, एक नेशनल चैनल के प्रोग्राम में आदित्य ठाकरे पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने सीएम फेस को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर के बड़ी बात कही। आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में जितने भी सर्वे आ रहे हों या जितने भी पोल आ रहे हों, आप देखिए सीएम फेस को लेकर के हर तरफ नाम उद्धव ठाकरे का लिया जा रहा है। इसके पीछे उन्होंने बताया क्योंकि उद्धव ठाकरे के नाम पर महाराष्ट्र की जनता को भरोसा है। हालांकि एमवीए की तरफ से सीएम फेस का नाम जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, चुनाव बाद किया जाएगा। जो सब कुछ उनके हिसाब से जाएगा और एमवीए अगर गठबंधन ज्यादा सीटें जीतती है तो उसके बाद सीएम फेस के चेहरे का अनाउंस होगा। उससे पहले आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान और एक तरीके से सपोर्ट कर दिया है कि उद्धव ठाकरे से बेहतर सीएम फेस के लिए और कोई हो नहीं सकता। उसके अलावा आदित्य ठाकरे ने कहा कि अभी हमारा एम ये है कि जो मौजूदा सरकार है उनको सत्ता से कैसे हटाया जाए। आदित्य ठाकरे ने साफ कहा कि अगर बीजेपी वापस सरकार में लौटती है तो ये लोगों को आपस में लड़ाते रहेंगे और खुद सत्ता में बैठे रहने के लिए कुछ न कुछ इस तरीके की चीजें करते रहेंगे। ये बात आदित्य ठाकरे कहते नजर आए। उसके अलावा हम बात करें तो आदित्य ठाकरे पहले भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि हम भी हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ते हैं, पर हमारा हिंदुत्व ऐसा नहीं है। हमारा हिंदुत्व है मुंह में राम और हाथ में काम। इन्हीं चीजों को लेकर के हम इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो आदित्य ठाकरे खुद आपको बता दें दोस्तों कि वर्ली सीट से विधायक है मौजूदा, और इस बार आदित्य ठाकरे का मुकाबला जो आगे जो खड़े हैं उनके सामने मिलिंद देवड़ा से है उनका मुकाबला। मिलिंद देवड़ा केंद्र में भी रह चुके हैं, बड़े मंत्री हैं और आदित्य ठाकरे से बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, लेकिन मुकाबला इस बार कड़ा माना जा रहा है आदित्य ठाकरे वर्सेस मिलिंद देवड़ा का। और ये महायुति पूरी कोशिश कर रही है कि इस सीट पर आदित्य ठाकरे को हराया जाए ताकि जो एक मैसेज है एमवीए को वो दिया जाए, क्योंकि सबको पता है कि आदित्य ठाकरे अगर जीतते हैं तो फिर एक जो कार्यकर्ताओं का हौसला है वो बढ़ेगा, एमवीए का हौसला बढ़ेगा, और इसीलिए ये लड़ाई दिलचस्प बनी हुई है दोस्तों। लेकिन उससे पहले आदित्य ठाकरे ने जो कुछ बोला है एक बार हम उसको फिर से बताते हैं आपको दोस्तों कि किस तरीके से। आपको याद होगा कि यूबीडी पक्ष की तरफ से ही संजय राउत ने सबसे पहले नाम उद्धव ठाकरे का उठाया था सीएम फेस के लिए, जिसके बाद जब उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे थे तो ये भी खबर आई थी कि उनकी चर्चा भी हुई है राहुल गांधी से इस बारे में। और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो केंद्र के जो आला नेता है वो इस बात से सहमत भी थे कि अगर उद्धव ठाकरे सीएम फेस बनते हैं तो वो फायदेमंद होगा। ऐसी खबरें आई थी दोस्तों, ऑफिशियल कुछ भी कहा नहीं गया था। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस का ये भी कहना था कि सीएम फेस का नाम लेकिन चुनाव के बाद अनाउंस किया जाए, और फिर शरद पवार से भी बीच में बातचीत किया गया। शरद पवार ने भी यही सजेस्ट किया। इसके पीछे कारण हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से माहौल बना हुआ है महाराष्ट्र की जनता के बीच, महाराष्ट्र की जनता जो है वो बदलाव चाहती है। सर्वे में भी ये दिख रहा है कि महाराष्ट्र की जनता बदलाव चाहती है। अब वो किस तरह का बदलाव होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसी चीज को भागते हुए महायुति को भी ये बात साफ साफ मालूम है कि हम मिलकर लड़ेंगे तो ही मुकाबला दिलचस्प है, और बीजेपी अपने दम पर अकेले महाराष्ट्र नहीं जीत सकती। इस बात को तो बीजेपी के नेता भी कह चुके हैं। तो ये बात साफ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बनाने वाली, और ना ही वो इतनी मजबूती से जीत पाएगी कि वो महाराष्ट्र में सरकार किसी और के साथ मिलकर बना सके। उन्हें पता है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को पूरा साथ देना होगा, तभी जाकर के महाराष्ट्र में सरकार बन सकता है, नहीं तो फिर इस बार सरकार गई। सर्वेस भी वही बता रहे हैं, पोल भी वही बता रहे हैं जो अभी आजकल में आए हैं। उसके अलावा बात करें तो एमवीए गठबंधन ये बात जानता है कि महाराष्ट्र में इस बार उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत है। सीट शेयरिंग भी उन्होंने इस तरीके से की है, जो कैंडिडेट्स के नाम जिसको टिकट दिया है वो भी ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके दिया गया है जो काफी ज्यादा मजबूत है। खासतौर से शरद पवार जिस तरीके से उन्होंने घेराबंदी की है, मैन टू मैन मार्किंग की। हम आपको बता दें कि जहां जहां एनसीपी के कैंडिडेट खड़े होंगे कैसे हराना है उसकी पूरी तैयारी शरद पवार ने कर रखी है। तो अब देखना होगा कि क्या एमवीए गठबंधन वही जादू फिर से चलाता है जो लोकसभा चुनाव में चले थे। क्या वही स्ट्राइक रेट फिर से इन पार्टियों को दिखती है जो लोकसभा चुनाव में दिखी थी, या फिर परिस्थितियां बदल जाएंगी चुनाव के बाद, जैसा कि महायुति के नेता दावा कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। लड़ाई बहुत ज्यादा दिन बची नहीं है, चुनाव कैंपेन शुरू हो चुके हैं। 20 तारीख को महाराष्ट्र की जनता किस्मत का फैसला कर देगी। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।